हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ फेयरिंग। आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं, तो वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है, इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेहा रिप्ले के बारे में, जिन्हें हाल ही में AEW बैक स्टेज स्पॉट करा गया। अब वो WWE में दिख नहीं रही हैं और AEW में बैक स्टेज स्पॉट हुई, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कहीं वो AEW में तो नहीं जाने वाली हैं। तो आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। वो इसलिए वहाँ स्पॉट हुई हैं क्योंकि वहाँ बडी मर्फी हैं। अब अगर आप लोग नहीं जानते तो बता दूं, रेहा रिप्ले और बडी मर्फी दोनों रिलेशन में है। इससे पहले भी जब आंद्रादे AEW में हुआ करते थे, तब शार्लेट फ्लेयर भी काफी बार AEW के शोज में बैक स्टेज स्पॉट करी गई हैं। इसमें कुछ नया नहीं है, यही वजह है कि रेहा रिप्ले को AEW डबल नथिंग में स्पॉट करा गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं CM पंक के बारे में। 2-3 दिन पहले मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि कैसे CM पंक रिकवर होने के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। वहीं अब इंस्टाग्राम पे CM पंक ने खुद से अपनी और वीडियो शेयर करी है, जिसमें वो जम के ट्रेनिंग कर रहे हैं, जहां वो खूब पसीना बहा रहे हैं। अब बैक टू बैक उनकी ये वीडियो दिखा रही हैं कि वो जल्द से जल्द रिटर्न करते हुए दिख सकते हैं। चांसेस मुझे तो क्लैश एट द कैसल या उसके बाद मनी इन द बैंक से पहले रिटर्न के लग रहे हैं। आई होप वो अब रिटर्न करके बढ़िया मैचेस फैंस को दें जिसमें मजा आ जाए। वैसे चांसेस उनके ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट ही नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। सेथ रॉलिंस भी टाइटल हारने के बाद से WWE में नहीं दिखाई दे रहे हैं। वहीं अब वो जिम में स्पॉट हुए हैं, जहां वो इंजरी से रिकवर हो रहे हैं। इस वीडियो में वो काफी फिट एंड फाइन दिखाई दे रहे हैं और अपनी फिटनेस पे जम के काम कर रहे हैं। अब बेशक उन्हें जिम करता देख फैंस सोचें कि वो जल्द से जल्द वापसी करेंगे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि सेथ रॉलिंस अगर हाल फिलहाल रिटर्न करते हैं तो वो कहीं भी फिट नहीं बैठ रहे हैं। इसलिए मे बी वो समर स्लैम या मनी इन द बैंक के आसपास रिटर्न करते हुए दिखाई दे जाएं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लिव मॉर्गन और डॉम यानी कि जेब कतरे के बारे में। लास्ट टू लास्ट वीक जब मॉर्गन ने डॉम को किस किया था, तो उस वीडियो को अक्रॉस WWE प्लेटफॉर्म पे जो व्यूज मिले थे वो मैंने आपको बताए थे, जो कि छप्पर फाड़ व्यूज थे। वहीं रिसेंट के रॉ के एपिसोड में फिर लिव मॉर्गन और डोमिनिक के बीच नजदीकियां दिखाई दी, जहां मॉर्गन डॉम को सीड्यूस करते हुए दिखाई दे रही थी। अब इस वीडियो को WWE के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे 24 घंटे में 54 मिलियन व्यूज मिले। कितने? 54 मिलियन। यानी कि WWE को इससे काफी ज्यादा बम्पर फायदा हो रहा है। मॉर्गन कह चुकी हैं कि वो हर उस चीज को ले लेंगी जिसे रेहा रिप्ले पसंद करती हैं। टाइटल आ गया है, डोमिनिक के ऊपर काम चल रहा है और इसके बाद देखते हैं लिव मॉर्गन किसको टारगेट करती हैं, शायद JD मैकडोना या फिन बेलर को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रैंडी ऑर्टन के बारे में। रैंडी ऑर्टन अपनी बैक में इंजरी को लेकर काफी परेशान रहते हैं। कुछ टाइम पहले उन्हें लंबे टाइम के लिए बाहर भी होना पड़ा था इस इंजरी के लिए। रैंडी ऑर्टन ने अपने रिटायरमेंट के बारे में बात करते हुए कहा कि इंजरी काफी खतरनाक थी। डॉक्टर्स ने एडवाइस करा कि मैं रिटायरमेंट ले लूं, लेकिन मैंने हिम्मत दिखाई, रिकवर हुआ। वहीं अगर मैं रिटायर हो भी जाता तो भी मैं WWE की फैमिली का पार्ट बन के रहना चाहता हूं। इसलिए मैं कहूंगा कि मैं कभी भी WWE नहीं छोड़ूंगा। मैं WWE के साथ किसी ना किसी तौर पे जरूर जुड़ा रहूंगा। मैं ऑलमोस्ट एक ऐसा सुपरस्टार हूं जिसने अपने रेसलिंग करियर में सिर्फ एक ही कंपनी में काम किया है। मैं गलत हो सकता हूं, इस वजह से कोई रीजन नहीं दिखता कि मुझे क्यों कंपनी छोड़नी पड़ेगी। मैं हमेशा WWE फैमिली का पार्ट रहना चाहता हूं। अगर मैं रेसलिंग में वापस नहीं आ पाता तो मैं कोच बनता, ट्रेनर बनता या कुछ और करता, शायद एक ऑन दी रोड प्रोड्यूसर भी होता। रैंडी ऑर्टन ने क्लियर कर दिया है कि इन रिंग एक्शन से अगर वो रिटायर होते हैं तो उसके बाद भी वो WWE में काम करते रहेंगे। बैक स्टेज काफी सारे रोल्स हैं, उसमें वो नजर आ सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट मंथ होने वाले WWE के पेपर व्यू मनी इन द बैंक के बारे में, जहां हमें मेंस लैडर मैच दिखेगा फॉर द मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि जे ऊसो अपनी एंट्री इस मैच के लिए ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं और अभी से ही जे ऊसो को इस मैच का विनर फेवरेट माना जा रहा है। हालांकि ये काफी जल्दबाजी होगी कि जे ऊसो इस मैच को जीत सकते हैं। वहीं CM पंक भी वो एक नाम हो सकता है जो इंजरी से रिटर्न के बाद आके मनी इन द बैंक जीत सकते हैं। जैसा कि CM पंक इस टाइम इंजर्ड हैं, वो जनवरी से एक्शन से दूर चल रहे हैं। वहीं रॉयल रंबल में ड्रू मैकिंटायर की वजह से उनको इंजरी हुई थी और अब तक ड्रू मैकिंटायर और CM पंक के बीच कुछ ना कुछ दिखाई दे ही रहा है। वहीं अब क्लैश एट द कैसल पेपर भी होने वाला है, जहां ड्रू मैकिंटायर को टाइटल शॉट मिलना है और चांसेस ऐसे हैं कि वो शायद वहां टाइटल जीत के न्यू चैंपियन बन जाए। और फिर जुलाई में मनी इन द बैंक होगा, जहां CM पंक अगर ब्रीफकेस जीतते हैं तो उनके पास ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट टाइटल शॉट की अपॉर्चुनिटी होगी कैश इन के थ्रू। हालांकि टाइटल शॉट तो बिना मनी इन द बैंक के भी जीते CM पंक को मिल जाएगा ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट, बट मनी इन द बैंक जीत के WWE CM पंक से लगातार ड्रू मैकिंटायर को पोक करवाती हुई दिखाई देगी। ऐसा करके WWE ड्रू मैकिंटायर वर्सेस CM पंक के बीच बड़े स्टेज तक मैच को और डिले कर सकेगी। वहीं जे ऊसो भी
इंतजार में है सिंगल रन में एक सिंगल टाइटल जीतने के लिए। अब हम सबने देखा ही था कि ड्रू मैकइंटायर चैंपियन बने तो थे, बट सीएम पंक की वजह से डेमियन प्रीस्ट ड्रू मैकइंटायर पे सक्सेसफुल कैश इन कर गए थे। तो हो सकता है कि अब आने वाले टाइम में सीएम पंक भी ड्रू मैकइंटायर पर कैश इन करते हुए हमें दिखाई दे जाएं। अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा क्या सिनेरियो होता है। क्लैश एट द कैसल के बाद ये काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो फ्रेंड, ये थी WWE से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। अगर वीडियो यहाँ तक देखी और पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।